जिसे अलकनंदा कहा जाता है। यानी कि एक धौली गंगा पहले समझ ले, फिर इसको हम लिखा देंगे। धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, यहां पे देखिए जो धौली गंगा है इससे दूधी गंगा भी कहा जाता है। इसीलिए एक बार पीसीएस के प्रीम पूछा कि दूधी गंगा नदी कहां पे बहती है, किस राज्य में बहती है, तो उसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। और ये दोनों जब जलधारा मिलती है और जिस प्रयाग में मिलती है उस प्रयाग को विष्णु प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। विष्णु प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। और इसी विष्णु प्रयाग से एक नदी का जन्म होता है जिस नदी को कहा जाता है अलकनंदा। इसी नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? अलकनंदा के नाम से पुकारा जाता है। इसी अलकनंदा में आगे बढ़ने के बाद एक नदी और आगे मिलती है। इस अलकनंदा के तट पर ही एक पर्वतीय नगर है जिसका नाम है बद्रीनाथ। एक धाम है जिसका नाम क्या है? बद्रीनाथ धाम। कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसका एक लाइन में आंसर है अलकनंदा के तट पर। इसी अलकनंदा पर एक और केदारनाथ धाम होते हुए चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी आके इस अलकनंदा में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी आके किस में मिल जाती है? मंदाकिनी आके मिल जाती है और अलकनंदा में, जिसे एक तरह से कौन से प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है? मंदाकिनी मिल जाती है। इसी मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम है। इसी चोराबारी ग्लेशियर के टूटने के कारण ही 2013 का भयंकर त्रासदी इस केदारनाथ में देखने को मिला। तो केदारनाथ धाम है इसी मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और इस प्रयाग को किस नाम से पुकारा जाता है? इसको रुद्र प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। रुद्र प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए, फिर एक प्रयाग और मिलता है और ये प्रयाग कौन सा है? ये प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग, जहां पे कर्ण ने तपस्या किया करता था। कर्ण हमेशा जाके नदी में स्नान करता था, सूर्य की पूजा करता था। इसीलिए कर्ण देवता का मंदिर भी यहाँ पे है उत्तराखंड में। और वो है, इसी में एक छोटी सी पतली नदी आके मिलती है जिससे नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? जिसे पिंडार कहा जाता है। एक पतली सी नदी है जिसका नाम है पिंडार नदी। और इसी पिंडार नदी जहां पे मिलती है उसको कर्ण प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। कर्ण प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद देखें, अब यहां पे अलकनंदा पहुंच गई और अलकनंदा पहुंच गई देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जाके अलकनंदा किसका इंतजार करने लगी? भागीरथी के आने का। भागीरथी के आने का कहां पे इंतजार किया? देवप्रयाग में। और इसी भागीरथी का जब मिलन हो जाएगा देवप्रयाग में, तो यहीं से जिस गंगा की जलधारा का जन्म होगा उसी को गंगा के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये गंगा, लेकिन अभी गंगा का जलधारा अधूरा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे है गोमुख, है हिमानी। और इसी गोमुख हिमानी को देखें तो ये गंगोत्री का हिस्सा है। गोमुख है हिमानी। और इसी गोमुख हिमानी से, गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिस नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? जिसे कहा जाता है भागीरथी। भागीरथी सही है कि भगीरथी सही?
ये पूछा जाता है। देखिए, ऐसे समीक्षा अधिकारी में हमेशा पूछा जाता है यूपी कमीशन में, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और भगीरथी क्या लगा दिया? कौन सही है? हाँ, सी। आंसर सी याद रखें हमेशा। ये सी ऑप्शन सेट करता है, सी या बी सेट करेगा। कई बार समीक्षा अधिकारी का हिंदी देखेंगे तो आपको मिलेगा। यानी कि ये भागीरथी। अब ये भागीरथी नदी में कि एक नदी और मिलती है और वो टिहरी के ऊपर मिल जाती है, जिसका नाम है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी आके मिल जाती है और यहाँ पे भिलंगना नदी जहां पे आके मिलती है वहीं पर एक और प्रयाग बनता है और उसे प्रयाग को नंद प्रयाग कहता है। और आके भागीरथी कहां पे मिल गई? फिर आके भागीरथी मिल गई और वो मिल गई आपके देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जहां पे मिली वहीं से एक जलधारा का जन्म हुआ, जिसे जलधारा को किस नाम से पुकारा जाता है? गंगा के नाम से पुकारा जाता है। गंगा के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह ये गंगा बनने से पहले पंच प्रयाग बनाती है। और ये पंच प्रयाग कहां पे बनाती है? इस उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बनाती है। इस पंच प्रयाग में किस प्रयाग को सम्मिलित नहीं किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस पंच प्रयाग में इस इलाहाबाद के प्रयाग को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्रयाग राज है। ये प्रयागों में क्या है? राजा है, इसीलिए इसे प्रयाग राज कहा जाता है। और पंच प्रयाग में विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग है। इसमें सबसे ज्यादा प्रयाग कौन बनाती है? अलकनंदा। और एक प्रयाग, दो प्रयाग में किसका योगदान है? भागीरथी का। भागीरथी का। तो इस तरह देखा जाए तो ये आपका एक प्रयाग